अपने दिलदार पति को चोर समझने की भूल कर दी मैंने। मैं जिस पति से काम करवा रही थी, कपड़े धुलवा रही थी, जूते चप्पल उठवा रही थी, जिसे मैं निकम्मा, नकारा, गरीब और पालतू कुत्ता समझ रही थी, उसकी सच्चाई जानकर मेरी रूह कांप गई। क्यों उस 15,000 रुपए कमाने वाले आदमी को कमिश्नर साहब तक सलाम ठोकते हैं? और तो और जिस इंसान के पास एक लोहे का ताला खरीदने तक के पैसे नहीं थे, उसके पास कहां से आया ये बेशकीमती हीरा? जानने के लिए देखते रहिए मेरी और गौतम की कहानी रॉयल वारिस। अवनी, क्या कर रही हो? अवनी, मैं मर जाऊंगा, क्या कर रही हो? तुम मर जाओ, लेकिन गौतम अगर मेरी दादी के बर्थडे के लिए तो 5 लाख से कम का गिफ्ट लाए ना तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके ना गली के कुत्तों को खिला दूंगी। थैंक गॉड, आज तो बच गया। अवनी, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा तोहफा लेके आऊंगी कि दादी क्या तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। I promise. Exactly. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे ही होगा। बेटा। जोधपुर की करोड़पति बिजनेस फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। शहर के बड़े बड़े रईस उस पार्टी में आने वाले थे, तो जायज है अवनी चाहती थी कि उनकी तरफ से उसकी दादी को दिया जाने वाला गिफ्ट बेशकीमती हो। लेकिन गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी किसी अनजान वजह से इस बेहद गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी। उसकी दादी वैसे ही उससे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, इसलिए अवनी चाहती थी कि वो अपनी दादी साहब को एक महंगा गिफ्ट दे ताकि सबके सामने उसका औहदा बना रहे। गायत्री देवी के गिफ्ट के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पुलिस की टीम ने आकर उसे घेर लिया। धर लिया रे स्टोर ने। चोर? मैंने किया? मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, यही है इंस्पेक्टर साहब जो शोरूम के चक्कर लगा रहा था, इसी ने चोरी की है। दादी साहब का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गौतम शहर की सबसे महंगी और लग्जरियस ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था। ग्लास के पीछे चमक रहे करोड़ों के डायमंड नेकलेस को देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अबे ओ भिखारी की औलाद, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होती है। तेरी औकात है क्या यहाँ पे? चल भाग यहाँ से। सिर्फ देख ही तो रहा हूँ, देखने के पैसे लगते हैं क्या? तेरी औकात है क्या देखने के? चल निकल। मैं तो सिर्फ सामने खड़ा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, थाने चल, वहाँ के तेल बिगे डंडे हैं तो उससे खुद उगलवा लेंगे कि तूने चोरी कैसे की और इतनी सी देर में हार किसने दे आया। चल ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। सर, गलत फहमी हो रही है आपको इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्यों पकड़ा है मुझे तुम लोग? छोड़ो। आप गलती कर रहे हैं सर। जाके अंदर चुपचाप बैठ जा, वरना मार मार के अधमरा कर दूंगा। और सुन, उस कोने में मत बैठना, अभी तेरे जैसे एक चोर को इतना पीटा है कि साले का मुंह निकल गया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अवनी अग्रवाल का पति हूँ। क्या? अच्छा, तो तू है अग्रवाल फैमिली का वो निठल्ला घर जमाई, अमीर बीवी को लुभाने के लिए चोरी कर रहा था। डालो इसे अंदर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हेलो अवनी मैम, अरे आप अपने रखेल जैसे पति को पैसे क्यों नहीं देते? यहाँ हमारा काम बढ़ जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अरे आपका मन बहलाने के लिए आपका राजकुमार सुनार की दुकान से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। व्हाट? ये चोरी भी करने लगा? इंस्पेक्टर, आपको उसे मारना है, पीटना है, आपको जो करना है आप करिए, मैं उसे छुड़ाने नहीं वाली हूँ। पता नहीं दादाजी ने किस चोर को मेरे गले बांध दिया। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा।
उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई डायमंड नेकलेस निकलवाने के जिद पे अड़ा था। चोरी करता है। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है अपनी नौकरी और इस वर्दी से नफरत होने लगी है। हुकुम, आपको यहां जो परेशानी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये अग्रवाल फैमिली का आवारा सा घर जमाई है। सर, ये मित्तल सेठ की दुकान से हीरे का नेकलेस चोरी करते हुए पकड़ा गया है। और तो और इसकी बीवी ने भी इसे छुड़ाने से मना कर दिया है। Shut up! जो बेटा, अब तुम्हारा सस्पेंशन नहीं, सीधा टर्मिनेशन होगा। अरे जानते भी हो तुम ये किसको लेकर आए हो यहां पर? अरे अगर ये चाहे तो उस जैसे 10 ज्वेलरी शॉप खरीद कर मुझे वहां गार्ड बनाकर बिठा दें। फिर कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, मुझसे भूल हो गई। अब मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। सर, रुको, मुझे क्षमा करें। आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता हूं। ठीक है, मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। हुकुम। आपको भी मेरा ये राज भूलना होगा। मेरे इस राज के बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी बीवी को। हुकुम। गौतम के इतना कहते ही पूरे पुलिस स्टेशन में हंगामा मच चुका था। लेकिन एक सवाल, क्या सच में गौतम कोई चोर था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? और क्यों कमिश्नर ने उसे हुक्म कह के बुलाया? आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपके होश उड़ा के रख देगा। गौतम जैसे ही थाने से बाहर निकला, एक लग्जरी कार आकर वहां रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग शख्स उतरे और उन्होंने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। गौतम जल्दी जल्दी अवनी की दादी सा गायत्री देवी के बर्थडे वेन्यू पर पहुंचा। अवनी ने उसे देखा तो चौंक पड़ी। यहाँ कहाँ से आ गए? चोर कहीं के। किसने छुड़ाया तुम्हें थाने से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते ना तो अच्छा होता। मैंने कोई चोरी नहीं की अवनी। ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था, पुलिस ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देकर आया हूँ। ठीक है ठीक है। कैसी सस्ती से गिफ्ट दिखाकर लेकर आए हो तुम? कितनी सस्ती पैकिंग है। छी। पैकिंग मैटर नहीं करती है, उसके अंदर गिफ्ट क्या है वो मैटर करता है ना। तुम देखोगी तो चौंक जाओगी। अरे दादी का गिफ्ट है, तुम क्यों खोल रही हो? उनको खोलने दो ना। फाइन, व्हाटएवर। लेकिन जब बाकी सब गिफ्ट दे रहे हो ना, तो तुम चुपके से अपना बॉक्स साइड में रख देना, ओके? पता नहीं दादाजी ने किस जान का बता लिया मुझसे। मुझे जैसे करोड़पति लड़की की शादी तुम जैसे गरीब के साथ करवा दी। ना पैसे है ना इज्जत। चले हम खड़े क्यों जाओ? थैंक यू बेटा। और तभी उस पार्टी में 4 चांद लगाने आई अवनी की कजिन शनाया। एक्सपेंसिव ब्लैक ड्रेस पहने, हाथ में गोल्डन गिफ्ट लिए। जैसे ही उसने एंट्री ली, पूरी पार्टी की नजर उसी पर टिक गई। सबके बीच से गुजरती हुई वो सीधा दादी सा की तरफ बढ़ गई। अरे शनाया, तुमको क्या जरूरत है गिफ्ट लाने की? दादी, क्या बात कर रहे हो? आपका बर्थडे और मैं खाली हाथ आ जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। देखो देखो, इम्प्रेस हो जाओगे। ऐसी बात है, फिर तो देखना पड़ेगा। डायमंड पेंडेंट, इतना चमकीला हीरा अपनी 75 साल की उम्र में तो मैंने पहली बार देखा है। शनाया बेटी, तुम तो इस घर की बेटियों से बिल्कुल अलग हो। समझदार और स्मार्ट, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। ऐसा बोलकर गायत्री देवी ने अवनी की तरफ देखा और अवनी ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। ये डायमंड पेंडेंट तो काफी महंगा होगा।
है ना शनाया? हाँ, पूरे 1.5 करोड़ का है। लगता है तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया है। 5 लाख का पेंडेंट 1.5 करोड़ में बेच दिया। कुछ भी। और वैसे भी जो लोग खुद की जेब में 500 रुपए का नोट लेकर घूमते हैं ना, वो किसी और को लाखों करोड़ों का ज्ञान नहीं दिया करते। तू इस पार्टी को खराब करने आया, खुद तो निठल्ला है और डायमंड का दाम गलत बता के मेरी पोती को सबके सामने जलील करता है। लारिसा, मुझ पे भरोसा नहीं है तो मिस्टर पारेख से पूछ लीजिए। वो तो राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट है ना। मिस्टर पारेख, देखिए और दाम बताइए। किसी ने नकली डायमंड को असली डायमंड की तरह तराशने की कोशिश की है। मेरी बरसों की पारखी नजर धोखा नहीं खा सकती। किसी ने सनाया जी को ठग लिया है। अब किसी ने सनाया जी को ठगा है या फिर वो खुद बढ़ा चढ़ा के इसके पैसे बता रही हैं, तो शनाया जी ही जाने। सनाया जी, अब आप बताएंगे कि मैं बताऊं? अरे मिस्टर पारेख, मैं ही बता देता हूं। सॉरी 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 सॉरी, तुम्हारा पेंडेंट डायमंड का नहीं, कांच का है। तेरी इतनी औकात कि मेरी पोती के लिए बोले? तो क्या गिफ्ट लेके आया निठल्ले, वो बताओ। ये भी 2 कौड़ी का होगा। मिस्टर पारेख, मौका लगे तो इस तोहफे को भी परख लीजिएगा। आज से, बल्कि अभी से, मैं इस अग्रवाल खानदान से सारे नाते तोड़ता हूं। लारिसा, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला, वो आज ये घर छोड़ के जा रहा है। लेकिन एक दिन आएगा कि आप खुद अपने घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेंगे, तब बात करेंगे। अपने कहे इन शब्दों के गुरूर में गौतम पार्टी से चला गया। उसके इस तेवर से पार्टी में आए मेहमानों का मनोरंजन तो हुआ ही था, लगे हाथ अवनी की बेइज्जती भी हो गई थी। गौतम, लेकिन गायत्री देवी को पहली बार गौतम की बातों में एक रॉयल अंदाज दिखा था। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।